दोस्तों नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शहरों के नामों की जिनके अंत में पुर आता है या बाद आता है, या कुछ ऐसे नगरों की मोहल्लों की बात करेंगे जिनके नाम के अंत में गंज का प्रयोग होता है। कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर, यह सब हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं और इन सब में एक चीज कॉमन है, वह है पुर। इसके बाद एक और प्रत्यय की बात करेंगे जो कि कई नामों में आता है, जैसे कि बड़े शहरों के जो नाम हैं, जैसे गाजियाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद। इन शहरों में भी आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वह चीज़ है बाद। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों का ही मतलब क्या होगा? तो आज हम इंडिया रिपब्लिक पर आपको यह बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले शब्द यानी कि पुर से। दरअसल पुर एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है किला। तो दोस्तों इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसको हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द का जिक्र तब किया जाता था जब किसी किले का जिक्र होता था या किसी शहर का जिक्र होता था। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो लगभग माना जाता है कि यह ग्रंथ 1500 ईसा पहले का है, और अगर इसकी साल में बात करें तो लगभग 3500 साल पुराना यह ग्रंथ है। अब उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम था हस्तिनापुर। आज समय भले ही बीत गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक और प्रत्यय की, जिन शहरों के नाम के बाद में बाद प्रत्यय आता है, जैसे कि गाजियाबाद, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद आदि। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो बाद यानी कि अगर देखा जाए तो आबाद यहाँ से निकलता है। आबाद आपको बता दें कि एक पारसी शब्द है और इसमें आब का मतलब पानी होता है। अब अगर इसका मतलब समझा जाए तो ऐसी जगह के लिए प्रयोग किया जाता था जहाँ पर आसपास या उस शहर के लिए कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता था जिसके आसपास कोई पानी की नदी, झील या कोई नहर हो। अब उदाहरण के लिए अगर हम इलाहाबाद का जिक्र करें तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। ऐसे ही मुरादाबाद का जिक्र करें तो वह राम गंगा नदी के किनारे बसा है। वहीं अगर तीसरी बात हम करें तो मुगल काल में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने कई शहरों के नाम जब उनको रखने होते थे तो उनके अंत में भी वो आबाद या बाद का प्रयोग कर लेते थे। अब जैसे गाजियाबाद, इस्लामाबाद आदि। अब आइए अंतिम शब्द की हम बात करते हैं जो कि है गंज। गंज को कई मोहल्लों के नाम के लिए या कई कस्बों के नाम के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे कि लखनऊ का हजरतगंज, सीवीगंज, दरियागंज आदि। जो बाजार हैं मुख्य, उनके लिए भी गंज का प्रयोग किया जाता था। आपको बता दें इंडो ईरानियन लैंग्वेज के ग्रुप में मेडिन लैंग्वेज आती थी और उसमें गंज शब्द को पुराने ज़माने में खजाना रखने की जगह के स्थान पर प्रयोग किया जाता। लेकिन समय के साथ साथ यह शब्द कई जगहों पर प्रयोग किया जाने लगा, जैसे दिल्ली का दरियागंज जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वह एक बाजार है, इसलिए उसको दरियागंज कहा गया। और आपको बता दें दोस्तों अंत में कि कई जगह पर संस्कृत में भी गंज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।